सो वी डिड टिल हियर, यहां तक करा था। तो इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है? P2 कैटलिस्ट। क्या बुलाते हैं? P, P2 कैटलिस्ट। दिस इज कॉल्ड निकल बोराइड, निकल बोराइड Na2B। दिस इज कॉल्ड P2, है ना, प, P2 अल्फाबेट P pronunciation, okay, P2 catalyst. So with P2 catalyst or Lindlar's catalyst you will get same results. तो सर लिनलार के बारे में हम बुक में मार्क करेंगे। बुक खोलना एक बार। पेज नंबर इज 309, पेज नंबर 309, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, लिनलार कैटलिस्ट 309, लिनलार कैटलिस्ट। ठीक है, देखो यहां पर लिनलार कैटलिस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइज्ड चारकोल, ओके, चारकोल। तो यहां जो हमने यहां पर लिखा, ये बिल्कुल गलत नहीं है। वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ ये सब चीज भी डालते हैं, ठीक है। और चारकोल को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से हीट करते हो, CO2 में टूटता है और फिर वहां से क्या बनाते हो? चारकोल। तो इट्स नॉट रॉन्ग। तो इसके बारे में तो हमने नोट कर लिया था, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सेम रिजल्ट है लिनलार, और लिनलार क्या देता है आपको? कैसा प्रोडक्ट बच्चा? सिस प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट फेज में प्रिपरेशन में आप क्या देखोगे? यूजिंग लिथियम अमोनिया और सोडियम अमोनिया। होगा ये बुक में, बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो यहां रहा, ये रहा। कैन यू सी दिस? सेकेंड वाला रिएक्शन देखो, इट्स गिवन। तो उतना पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ध्यान ये रहे, ये जो अमोनिया होता है, ये कौन सा अमोनिया यूज करते हो आप? लिक्विड अमोनिया। वी यूज लिक्विड अमोनिया। तो एक रिएक्शन लिख लेंगे हम। अच्छा, इसके लिए क्या रटा हमने? कैसा एडिशन होगा? ट्रांस एडिशन होगा। तो अगर ट्रांस एडिशन होगा, एक H इधर, एक H इधर ऐड होकर आया, और R इसके पास पहले से है। दिस विल गिव यू व्हाट? ट्रांस एडिशन। ये आपको क्या देगा? ट्रांस एडिशन। एडिशन फ्रॉम डिफरेंट साइड इज कॉल्ड ट्रांस एडिशन, ठीक है। अच्छा, ट्रांस एडिशन जब आप इसको दो अलग अलग साइड से ऐड कर रहे हो तो इसको क्या बुलाते हो आप? एंटी एडिशन। और इधर वाला जो सिन था, वो जो सिस वाला था, दोनों एक साइड से जुड़ रहे थे, दैट वाज कॉल्ड सिन एडिशन। सिन, तो ये वर्ड यूज लिख लीजिएगा, सिन एडिशन। सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। एक क्वेश्चन अपने से बनाइए। करिए इस पर।
डन बच्चा? ठीक है, हाइड्रोजन दो अलग अलग साइड से ऐड होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों एक साथ। यहां पर हमने कौन सा यूज किया है? सोडियम और लिक्विड अमोनिया। यहाँ क्या यूज किया है? लिन-लार्स एजेंट। दोनों में क्या बनेगा? अलग अलग प्रोडक्ट। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। एग्जाम्पल 3 आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करके बनाएगा कि क्या कैटलिस्ट डालोगे तो क्या बनेगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, दो अलग अलग आपको दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस, दिस इज कॉल्ड सिस। तो कंक्लूजन क्या था हमारा एल्काइन का? कंक्लूजन ये था कि अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया डालोगे तो ट्रांस बनेगा, और बाकी अगर लिनलार कैटलिस्ट डालोगे तो सिस बनेगा। बस यही रटना है आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में क्या याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए ये जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना भी आप आगे चल के अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे, जहां पर भी कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल नहीं, कहां पर कार्बोकटायन बनेगा, वहां पर ये यूज होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि कुछ शिफ्टिंग हो रही होती है इसमें। ठीक है, तो वो अभी हमें लर्न करना है, तो वो हो जाएगा लर्न, धीरे धीरे हम इसको करेंगे। तो चूंकि ये प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है ना, अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ो यहां पर देखो। हम एल्काइन प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो एल्काइन के प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन आता है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर होता है उसको लर्न करने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि ये कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, और उसके बाद हम उसको प्रिपरेशन किससे करेंगे? अल्कोहल से करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, दैट विल आई विल टेल यू टू हाईलाइट दैट, वही चीज ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहली चीज, वी लर्न अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, याद करो। तो व्हाट वाज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन? बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर था, है ना, बहुत सारे 10-15 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको लिखवाए थे। उसमें से मुझे जो अभी जरूरत है वो ये वाला 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, मतलब जहां नहीं है वहां पर क्या है? H, 1 डिग्री कार्बन और CH3। तो डू यू रिमेंबर द ऑर्डर फॉर कार्बोकटायन स्टेबिलिटी? याद है? नहीं याद है तो फिर से याद करा दे रहे हैं। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज लीस्ट स्टेबल। ऐसा क्यों होता था? बोलो बच्चा। बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, याद है? अब याद आया होगा। इसमें तो है ही नहीं कुछ डोनेट करने वाला। तो कार्बोकटायन स्टेबल क्यों होता था? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अब ये याद रखना है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? ये इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा और भी कुछ रीजंस थे, याद करो। बोलो बच्चा, कितना अल्फा एच है? 3 3 6 3 9। कितने अल्फा एच है? 6। कितने अल्फा एच है? 3। और कितने अल्फा एच है? 0।
तो हमने क्या सीखा था, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये हमने लर्न करा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब इंट्रोडक्शन था उसमें। तो वापस से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वापस से जब आप नोट प्रिपेयर करोगे तो इसको लिख के रखना। यही है काम की चीज, ठीक है, एक ये और एक दूसरा। ये बच्चों को तकलीफ करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, लिखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन will always try to rearrange in order to become more stable या less stable, कोई rearrangement क्यों करेगा, to become more stable। ये तो लॉजिक है। अब ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, this rearrangement happens by hydride shift। ये कुछ नहीं है, एकदम बस खाली टर्म है, अभी मैं समझाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, ईटीसी। देखिएगा ध्यान से, पहला इसका मतलब पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सारा आपको समझ में आ जाएगा। यहां सबसे पहले देखो, ये जो कार्बोकटायन है कैसा कार्बोकटायन है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा कार्बोकटायन है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, कैसे थिंक करते हैं, एकदम थिंक वाला प्रोसेस, ये समझने वाला है ना। ये मेमोराइजेशन नहीं है, ठीक है, ये समझने वाला पोर्शन है। तो थिंक कैसे करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस कैसे चलेगा। ये कैसा कार्बोकटायन है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। अब जरा सोचो, ये कार्बोकटायन यहां ना रहकर यहां रहता तो कैसा कार्बोकटायन होता, 2 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला। अभी वहां पर ऊपर पर रटा हमने, कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री। तो कार्बोकटायन कोशिश करेगा कि कहां आ जाए, 2 डिग्री पर आ जाए। तो कार्बोकटायन अगर कोशिश करेगा 2 डिग्री पर आ जाए तो 2 डिग्री पर कैसे आएगा, या तो ये इधर चला जाए या तो ये इधर चला जाए। ठीक है, कौन उधर जाएगा, अब ये हाइड्रोजन जाए या ये हाइड्रोजन जाए, उसमें तो कोई, दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, अब CH3 उधर जाएगा कि H उधर जाएगा ये बाद की बात है, अभी मैं आपको बस खाली बता दे रहा हूं कि इस केस में कौन उधर जाएगा, H। ठीक है, तो H अगर उधर जाएगा बच्चा तो ये प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा, वाले पर। तो क्या बनेगा आपका, तो आपने क्या शिफ्ट किया उधर, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर अच्छे से देखा जाए तो H माइनस यहां से टूटा वहां जाकर लगा, और यहां पर क्या आया, H प्लस चार्ज। तो H माइनस जब शिफ्ट हुआ तो इसको क्या बुलाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों हुआ हाइड्राइड शिफ्ट, ये क्लियर है आपको। 1 डिग्री से हमने कौन सा कार्बोकटायन बना दिया, 2 डिग्री कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल। ये एक ही बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल।
और शिफ्ट कैसा हुआ बेटा, हाइड्रोजन का। ये मैंने आपको फैक्ट बताया कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब CH3 वाला क्यों नहीं हुआ, उसके लिए हम एक यहां पर नोट लिखेंगे। अभी छोड़ दूंगा, अभी तो आपको ये लिखना होगा। हाइड्राइड शिफ्ट इज गिवन मोर प्रायोरिटी, उसके बाद पीएच शिफ्ट इज गिवन प्रायोरिटी, देन 3 डिग्री alkyl group is given priority, then 2 degree alkyl group is given priority, then 1 degree alkyl group is given priority, और लास्ट में किसको प्रायोरिटी देते हैं हम, CH3 को। अब प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हमें पता है तो आप मुझे बताओ, ये मेमोराइज है, ये समझने वाला। अब प्रायोरिटी ऑर्डर मुझे रटा हुआ है, तो मुझे ये बताओ, मेरे पास दो चीजें शिफ्ट कराने के लिए, तो किसको शिफ्ट करूंगा मैं, H को शिफ्ट करूंगा। समझ आया ये चीज, ठीक है। तो ये रटने वाला और ये समझने वाला, ठीक है, नोट कर लो इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के लिए आपको बस ये सोचना है, ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा ना, उसमें ये सोचना है कि ये शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। कहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्बोकटाइन जो बना हुआ है वो पहले से ही स्टेबल हो। तो पहले से ही अगर 3 डिग्री पर है तो क्या उसमें शिफ्टिंग होगी, नहीं। क्या 2 डिग्री अगर कार्बोकटाइन है और शिफ्ट करके 1 डिग्री बन जाए तो क्या उसमें शिफ्टिंग होगी, नहीं होगी। तो यही सोचने वाला पोर्शन है और यही समझने वाला पोर्शन है, ठीक है। तो लिखिए पर वाला। कैसे सोचना है, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, बाकी फिर आप करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चा, नोट हो गया तो बस मेरे साथ देखो एक बार। पहले बताओ कैसा कार्बोकटायन है, ठीक। अब ये कार्बोकटायन इधर कार्बन पर जा सकता है, लेकिन अगर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, 1 डिग्री। तो क्या बताओ, ये कार्बोकटायन इधर जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, ये कार्बोकटायन अगर इधर चला जाए तो ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच्ड है वो। तो इसका मतलब कार्बोकटायन इधर आ सकता है, ठीक है, पहली चीज। तो अगर हम इधर कार्बोकटायन बना दें तो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, ये पहली चीज हुई जो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट का गुंजाइश है। ये होने के बाद, ये समझने के बाद, अब आपको देखना है कि किसका रीअरेंजमेंट होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा या फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा। तो उसके लिए रटा हुआ वाला जो पोर्शन है वो, तो हम सबको पता है कि H माइनस रीअरेंज करेगा, क्योंकि H माइनस का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। तो हम किसको रीअरेंज कराएंगे, H को रीअरेंज कर, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो H को रीअरेंज कराइए और लिख डालिए। और यहां एक बार ये भी जरूर लिख दीजिएगा, 3 डिग्री कार्बोकटायन, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने कैसा कार्बन कटायन बनाया है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनाया है, ठीक है।
करिए, मुझे आंसर बताइए। हड़बड़ाहट बिल्कुल किसी भी चीज का नहीं है मुझे, ठीक है, किसी भी चीज का हड़बड़ाहट नहीं है। एकदम तरीके से चलना है, जैसे मैंने आपको समझाया। पहले कार्बोकटाइन कैसा है, क्या उससे और ज्यादा स्टेबल आप बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो क्या रीअरेंजमेंट होगा, और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो किसका होगा? डन। एग्जाम्पल 3। पहले क्वेश्चन का मेरे का आंसर करो, क्या और स्टेबल कार्बोकटाइन आप बना सकते हो? देखो ध्यान से, कैसा कार्बोकटाइन है? 2 डिग्री। अगर ये कार्बोकटाइन यहां पहुंच जाए तो कैसा बन जाएगा? 3 डिग्री। तो पहला काम खत्म कि हाँ, इससे और स्टेबल कार्बोकटाइन बनाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? होगा। किसका होगा? एच तो है नहीं, फिनाइल है नहीं, लास्ट में कौन बैठा है? CH3। तो CH3 रीअरेंज हो जाएगा। कर दो। आप इसको आंसर भी कंक्लूड कर सकते हो। ये बताओ, ये कार्बोकटाइन के पास कितना अल्फा एच है बच्चा? 3 अल्फा एच। और इधर वाले कार्बोकटाइन के पास कितना है बच्चा? 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इधर वाला। लास्ट वाला करो। पहले क्वेश्चन का आंसर करो, क्या इससे और स्टेबल आप बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। 3 डिग्री आप बना सकते हो। अच्छा, 3 डिग्री अगर बना सकते हो तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? होगा। अब बात आती है रीअरेंजमेंट किसका होगा। गड़बड़ा गया सब मामला। दिस इज 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन को आप, सॉरी, ये जो कार्बन है यहां पर अगर आप देखो तो इट्स अ 2 डिग्री कार्बन, दो कार्बन से अटैच्ड है। तो इसका रीअरेंजमेंट होगा ना बच्चा। यही गड़बड़ाया। समझ आया? थ्री डिग्री बन गया ना, 3 डिग्री। रीअरेंजमेंट इधर पर किसका होगा? इसका। ये ध्यान रखना। कैसे कर पाए हम? ये ऑर्डर से कर पाए हम। तो जब अब हमने ये पढ़ लिया है, तब हम प्रिपरेशन में दूसरा नंबर ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम dehydration of alcohol using H plus concentrated H2SO4। तो हम सबको पता है डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ
H2। डिहाइड्रेशन पढ़ा आपने क्लास 10 में? बोलिए। बिल्कुल पढ़ा है आपने। तो क्लास 10 वाला याद करा देते थोड़ा। इथानॉल का जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को 443 केल्विन पर यूज करते थे तो क्या बनता था? एल्कीन। इथीन। ये बोर्ड में भी आया होगा एग्जाम में। ठीक है, सेम चीज हियर ऑल्सो। अब उसी को देखना है कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले तो कुछ चीजों को लिखेंगे। अल्कोहल में आप क्या डालते हो? H2SO4 और H3PO4, ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड। और टेम्परेचर जो होता है आपका रफली अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 अगर इसमें ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 373 और 443 केल्विन। ठीक है, तो ये भी याद रखना होता है। तो व्हाट यू विल गेट? एल्कीन। एग्जाम्पल, CH3 को हम कैसे लिख रहे हैं? CH2 और H, यहां से H2O हटा दो, व्हाट यू विल गेट? ठीक है, तो ये बनाने का तरीका। इंपॉर्टेंट ये तरीका नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है। क्या है मैकेनिज्म? देखिएगा ध्यान से। अगर आप यहां पर O के लोन पेयर्स को इस तरीके से बनाओ, बाकी बचा है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड, एक बचा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा? H प्लस। व्हाट हैपेंस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H प्लस को अट्रैक्ट करता है और क्या बनाता है? ये। ठीक है, लिखिए इसको, मैकेनिज्म। जब भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है बच्चा, तो उसमें हम मैकेनिज्म के थ्रू ही करेंगे सारा, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है टॉपिक। क्योंकि मैकेनिज्म से हमें ये पता चलेगा कि कार्बोकटायन जो बन रहा है, अभी अभी देखें, रुक जाओ, पहले इसको लिखो। हो गया नोट? ना, सी और ओ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उठकर इधर आता है। और जब ऐसा होगा बच्चा, तो एक बात बताओ, क्या बनेगा? कार्बोकटायन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठकर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, -H2, और क्या बनेगा? कार्बोकटायन। यही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप।
अब इस स्टेप में क्या ध्यान रखना है वो बताओ। कैसा कार्बोकटायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? इट्स अ 2 डिग्री कार्बोकटायन। तो पहला काम तो हो गया ना। इस 2 डिग्री कार्बोकटायन से क्या आप ये और स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हो? अभी जो बना हुआ है बना सकते हो। अगर आप प्लस को इधर शिफ्ट कर दो तो 1 डिग्री होगा, प्लस को उधर शिफ्ट कर दो तो 1 डिग्री होगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन हम नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम नहीं बना सकते हैं तो हम यहां नीचे क्या लिखेंगे? नो रीअरेंजमेंट। बस यही है जो इसको टफ बनाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट जब नहीं होगा, अपना आंसर एकदम सीधा सीधा। ये देखो, ये वाला उठकर यहां क्या बनाएगा? बॉन्ड, और एच क्या हो जाएगा? बाहर। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पर ये बना देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। बोलो बच्चा, समझने वाली बात क्या है? हमेशा रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कब रीअरेंजमेंट होगा? जब मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है, तब रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है? क्या होता है ना, बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, ठीक है, एनसीईआरटी में तो ये सब है भी नहीं, ठीक है, जहां भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है वहां पर इतनी बार खाली रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट बोल जाता है ना, कि हमेशा लोग कार्बोकटाइन बनता है तो रीअरेंज कर देते हैं। आप नहीं करोगे, आप सोच कर रीअरेंज करोगे। ठीक है, अगर हम मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बना सकते हैं तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो नहीं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यही याद रखना है बच्चा, यही याद रखना है। अगर आप मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बना सकते हो तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो नहीं। तो मुझे ये बता दो, इसका मैकेनिज्म आप लिख सकते हो? कैन यू डू इट? कोशिश करो। और मैकेनिज्म लिखते वक्त मुझे बस ये बताना कि कार्बोकटाइन जब बनेगा तो क्या उसका रीअरेंजमेंट होगा। याद रहे, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया आपका एनसीईआरटी किताब। ये देख लो, कोई रीअरेंज इधर नहीं है। अभी से याद करो चीजों को, तब जाकर तुम लोगों का अच्छा होगा, है ना। ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है, पूरा एक किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बच्चों का केमिस्ट्री में नंबर खराब आने का यही कारण है, मेमोराइजेशन नहीं करते एसएसटी की तरह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में उतना याद नहीं करनी। हाँ, फिर डी और एफ ब्लॉक में रटना है। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे याद कर लेना, नंबर अच्छा आएगा। बिल्कुल अच्छा, अच्छा मतलब बहुत अच्छा आएगा फिर। बन गया बच्चा? इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को इस पर अटैक करवा दें।
और यहां पर ऐसा बना दें। उसके बाद इस बॉन्ड को बोलें कि भाई तुम भागो। और हमने क्या बना लिया, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मुझे बताओ कि यहां पर रीअरेंजमेंट होगा? कार्बोकैटायन कहां कहां बन सकता था, ये इसके बगल में जा सकता है, इसके बगल में जा सकता है, तो इसके बगल में भी अगर चला गया तो 2 ही डिग्री रह जाएगा। ठीक है, और ना ही यहां पर कोई पीएच ग्रुप टाइप्स का है जो उसको और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब काम वाली बात फिर से आई, जो नई चीज है और जो ध्यान रखना है वो क्या, देखना ध्यान से। देखना ध्यान से। अब इस कार्बोकैटायन के पास दो ऑप्शन, कि भाई या तो ये H ले लो और यहां डबल बॉन्ड बना दो, या तो ये H ले लो, यहां डबल बॉन्ड बना दो। दोनों पॉसिबिलिटीज हम बनाएंगे। तो अगर आपने ये पॉसिबिलिटी बनाई, ठीक है, क्या बनेगा बच्चा? 2 1 3। ठीक। और अगर आपने, एक मिनट, ये वाली पॉसिबिलिटी बनाई, ठीक है, तो क्या बनेगा? थोड़ा लाइट हो गया भाई। CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। ओके ना, याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ा था, याद है? नहीं याद है तो रिवाइज करवा देते हैं, बिना याद किए तो नहीं होगा भाई। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हमने क्या पढ़ा था, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है आप उसके डबल बॉन्ड को देखो, और उस डबल बॉन्ड को देखने के बाद आप उस पर क्या लिखो, अल्फा एच। और बहुत सारा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको अल्फा एच पर बताने के लिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप आपको याद आ रहा हो। तो इस एल्कीन के लिए इस कार्बन पर कितना अल्फा एच, 3, इस कार्बन पर कितना अल्फा एच, 3, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, 6। इस एल्कीन के लिए इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर वाले कार्बन पर कितना अल्फा एच, 2। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन बनेगा? अब जो फिर लिखने जा रहे हैं वो आपके किताब में नहीं है। तो साइंटिस्ट के नाम पर बुलाते हैं हम इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर समझ में आ गया ना तो कुछ नहीं है ये, अगर ये समझ में अगर आपको आ गया, ठीक है। अब फाइनल, फाइनल क्या है, अल्कोहल से जब आप एल्कीन बनाओगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है, मोर स्टेबल
कार्बोकटायन। ये समझ में आया आपको? और मोर स्टेबल जब कार्बोकटायन आप करोगे तो वहां पर क्या ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन हमने मान लो सीख लिया, बढ़िया से बना लिया। उसके बाद फिर दिमाग में क्या रखना है, कौन सा एल्कीन बनेगा जिसमें अल्फा एच ज्यादा होगा। ठीक है, बस ये दो चीज इस टॉपिक को कठिन बनाती है। और ये दो चीज अगर आपके दिमाग में है रटा हुआ, बाकी मैकेनिज्म कैसे होता है वो आपको पता है, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो देखो, सवाल लिखो, देखो करके, खुद से नहीं करोगे, मेरे कर देने से तो नहीं होगा। मैं आपको समझा सकता हूं कि आपको दिमाग में क्या क्या रखना है, करो एक बार, कोशिश करो। कोशिश करते हैं यार, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। पहले मुझे ये बताओ, मैकेनिज्म में आपने इसका कार्बोकटायन बनाया? आई होप यही बना होगा कार्बोकटायन। जहां से OH निकलता है उसी पर कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, मैकेनिज्म में ये हमने सीखा। अच्छा, कैसा कार्बोकटायन है? 3 डिग्री। रीअरेंजमेंट होगा? ऑलरेडी 3 डिग्री पर है, उस पर क्या रीअरेंज करोगे? कुछ नहीं। अब बात बचती है कि कौन सा H शिफ्ट होगा, है ना? तो CH2H। एक बात देखो, कोई सा भी H ले लो, इधर वाला ले लो, इधर वाला ले लो, या इधर वाला ले लो, हर से क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट। तो इसमें कोई मेजर माइनर का चक्कर नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। बोलो, ये आया आंसर? आप कहीं पर भी बना लो, यही बनेगा। ठीक है, अगर मान लो आपने ऊपर वाले से निकाला, ये भी तो वही है, सेम है सब, है ना? इस CH3 को नीचे लिख दो तो ऐसा ही दिखेगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक। मिक्स करके इसलिए दे रहा हूं ना बच्चा, ताकि आप सोचो, दैट्स वाई। चलो बताओ, इसमें कितना क्वेश्चन? करो।
डन। पहला स्टेप क्या करेंगे हम, कार्बोकैटायन बनाएंगे। कैसा कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री। क्या और स्टेबल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये कार्बोकैटायन यहां आ जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा। और ऑर्डर, अब कार्बोकैटायन को अगर वहां लेना है तो रीअरेंजमेंट करना होगा, तो रीअरेंजमेंट किसका होगा, H और CH3 में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, H को। इसका मतलब आप इसको रीअरेंज करके क्या बना लेंगे, बोलो बच्चा, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया तो फिर कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने पास कितने विकल्प है बच्चा, 2 विकल्प है। ठीक है, 2 विकल्प दिख रहे हैं आपको, तो या तो ये वाला आ जाए या तो ये वाला आ जाए, तो दोनों ही बना के देख लेते हैं हम। मान लो इधर वाला गया तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। और अगर इधर वाला लिए तो, अलग कलर के पेन से, अगर इधर वाला लिए तो C डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3 और CH3। अब हम सबको पता है एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, यूजिंग अल्फा H। तो कितना है यहाँ पर, 3 और 2 5, यहाँ कितना है, 3 3 6 1 7। तो हम सबको पता है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट को क्या बुलाते हैं, सेट प्रोडक्ट। लिखा ना ऊपर पर, लिखा आपने, ये नोट तो कर लिया ना, सेट और हॉफमैन। मेजर प्रोडक्ट के बगल में लिख लो 3 3 6 और 1 7 अल्फा H, ताकि बाद में रिवाइज करने मम्मी में का आ अच्छा रही हो। है। मम्मी इस कार्बन पर 3 2 5 अल्फा H, लेस स्टेबल। जल्दी निकल जाओ, जल्दी 10 बजे। परिवार बांधा क्या होता है पप्पा जी? पानी जो बांधा है। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस कार्बन के लिए 3 और 3 6, इस कार्बन के लिए ये देखेंगे ना बच्चा, इसके ऊपर वाला थोड़ी देखेंगे। 3 और 3 6 टोटल कितना आएगा, 9, 9 अल्फा H। ठीक है, अगला सवाल करो।
हो गया? सबसे पहले हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। डन। ये कैसा है? 2 डिग्री। क्या हम 3 डिग्री बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, उसके बगल में अगर कार्बन आ जाए तो फिर दिमाग में क्या चलना चाहिए? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट किसका होगा? इस वाले कार्बन का। क्यों होगा? बिकॉज इट्स अ 2 डिग्री कार्बन। ठीक है ना? सी, CH3 और शिफ्ट क्या हो जाएगा? यहां पर आएगा प्लस CH3। अब अगेन 2 प्रोडक्ट्स, है ना? या तो ये वाला H या तो ये वाला H। ठीक है? तो जनरली हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं हम। तो ये वाला H जब इधर जाएगा तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्यों? इस कार्बन पर 3 और 3 6, और इस कार्बन पर 3 और 2 5, है ना? 3 और 2 5, तो 6 5 11 अल्फा H। और अगर हम ये बना देते इधर से एलिमिनेट करके, तो इस कार्बन पर कोई अल्फा H नहीं, और इस कार्बन पर 3 और 1 4 अल्फा H, 4 अल्फा H। यहां पर कितना? 11 अल्फा H। विच विल बी मोर स्टेबल? बोलो, समझ आ गया? तो यही है अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे 3 4 बार तो याद रहेगा। थर्ड, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हलाइड। Dehydro halogenation of alkyl halide. So what is the meaning of this? Removal of HX, dehydrohalogenation। हैलाइड ग्रुप नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन भी साथ में निकलेगा, तो इसको अंडरलाइन करिए, हाइड्रोहैलोजिनेशन, नॉट हैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन नहीं है। व्हाट इज दिस रिएक्शन? तो रिएक्शन पहले लिख लीजिए। What happens in reaction? We add a base। बेस में बेसिकली क्या होगा? OH माइनस टाइप का चीज। तो दिस बेस विल टेक अवे दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब आप टेक अवे करेगा तो हाइड्रोजन H प्लस बेस माइनस के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और ये किधर चला जाएगा? यहां पर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस। ठीक है? तो दिस विल गिव यू व्हाट? एल्कीन। तो कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, वो नोट करिए। बेस विल abstract H plus and
electron pair of CH bond shift towards CC bond, and finally X minus leaves. Now, the most important point, point number 2, this abstraction of H plus from base will happen from the carbon, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला कार्बन, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन। ठीक है, तो हिंदी में लिखना है तो लिख लो, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। और थर्ड, वी विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, माइनर को नहीं लिखेंगे हम, माइनर तो बस समझने के लिए, एनसीईआरटी में लाइन भी मैंने आपको लिखा दी है, माइनर प्रोडक्ट को हम शो नहीं करते। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ लिखो, कौन कौन सा बेस यूज कर सकते हैं हम यहां पर? अल्कोहलिक KOH, these are the bases that can be used. एक एग्जांपल करके दे रहे हैं आपको। ठीक है, ब्रोमीन कहाँ है? इस कार्बन के ऊपर। अब कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से निकले चाहे इधर से निकले चाहे इधर से निकले, क्योंकि सब बगल वाला ही। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, देखो ध्यान से, 2 नंबर, बगल वाला। तो ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैच्ड है, हाइड्रोजन कौन से? बगल वाले से, या तो इससे या तो इससे या तो इससे। इस केस में आप तीनों में से कहीं से भी निकाल लो, इट विल बी सेम। से फॉर एग्जांपल किसी एक से निकाल लेते हैं, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ में आया आपको? एक अगला सवाल करो खुद से। हो गया? तो
दोनों ऑप्शन बना लेते हैं एक बार। तो ये ब्रोमीन कहां पर है? इस कार्बन के ऊपर। तो हाइड्रोजन कहां से निकलना है? इसके बगल वाले से। तो दो ऑप्शंस हैं, है ना, टू ऑप्शन। दिस इज ऑप्शन वन, दिस इज ऑप्शन टू। तो अगर ऑप्शन वन से निकला, क्या बनेगा बच्चा? ठीक है, अब मुझे इस पर अल्फा एच बता दो। इस कार्बन पर कितना? 3 और 3 6। इस कार्बन पर कितना? 3। तो कितना होगा? अच्छा, ऑप्शन टू अगर हम गए, ये बनेगा। इस कार्बन पर कुछ भी नहीं, और इस कार्बन पर कितना अल्फा एच? इसके बगल वाले पर एक। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दिस विल बी योर मेजर, ऑप्शन वन। ठीक है, तो हमें यही बनाना होता है। चलो नेक्स्ट। एक बार में बस आप सही बना दो। इसको क्या बुलाते हैं हम? सोडा अमाइड, NaNH2 को सोडा अमाइड बेस। हो गया? कितने ऑप्शन है? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू से गया तो लेस अल्फा एच, ऑप्शन वन से गया तो मोर अल्फा एच। तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। ठीक है, ये आया आपका आंसर, मेजर। माइनर प्रोडक्ट तो हम बनाएंगे भी नहीं। फोर्थ, डी हैलोजिनेशन, हाइड्रो नहीं, डी हैलोजिनेशन ऑफ डाइहलाइड्स, डी हैलोजिनेशन ऑफ डाइहलाइड्स। क्या मतलब हो गया इसका? पहले तो वो लिखो। तो मान लीजिए यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर ब्रोमीन है। डी हैलोजिनेशन क्या मतलब होगा? रिमूवल ऑफ X2। और X2 कब आएगा? जब आपके कंपाउंड में कितने हैलाइड्स होंगे? दो। इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। और क्या बनेगा? एल्कीन। ठीक है, अच्छा, यहीं पर हम एक चीज नोट करके लिखेंगे कि याद करो, एक जगह और हमने जिंक पढ़ा था। कहां पढ़ा था? फ्रैंकलिन रिएक्शन। क्या था फ्रैंकलिन रिएक्शन? 2RX में जब हम जिंक डालते थे तो क्या बनता था? RR और ZnX2। तो जिंक तो यहां भी डाल रहे हो, जिंक यहां भी डाल रहे हो, तो पता कैसे चलेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बताओ। वहां तो एल्केन बनता था, यहां आपने एल्कीन बना दिया। जिंक दोनों जगह याद कर रहे हो, क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा, बोलो। दिस इज द केस ऑफ डाइहलाइड, दिस इज द केस ऑफ सिंगल हलाइड। एक एक्स है, 1x। यहां पर कितने हैं? दो। तो जब दो रहेंगे तब जिंक डालोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। और जब
एक रहेगा तब जिंक डालोगे तो क्या बनेगा, एल्केन। तो ये डिफरेंस है। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो नोट द डिफरेंस। हो गया नोट? सेम नोट हमें कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी करना है। तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था, पहले वो लिख लीजिए। 2 टाइम्स RCOONA का जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, क्या निकाल देते हैं बाहर बेटा? CO2 निकाल देते हैं। आर का क्या बना देते हैं, आर डॉट। और दो आर डॉट को हम जोड़कर क्या बना देते हैं, आर आर। और प्लस ये NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, Na2CO3। उससे कोई मतलब नहीं है, अपना मतलब किससे है, आर और आर से। ना, फिर से डिफरेंस नोट करना। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से, एकदम सेम डिफरेंस है जैसा ऊपर वाले में था। ऊपर में क्या था, डाइहैलाइड और सिंगल हैलाइड। कैन यू सी दिस? यहां पर एक COO है, यहां पर कितने हैं, 2 COO। ठीक है, तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या रटा हुआ है कि उसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल। कहां बनता है फ्री रेडिकल, COO के बगल में। तो यहां 2 COO हैं, तो कितने फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, बोलो, ये समझ में आता है? इस पर भी एक फ्री रेडिकल आएगा, इस पर भी एक फ्री रेडिकल आएगा। कैसे? क्योंकि हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या रटा है, COO के बगल में जो R रहता है उसके ऊपर फ्री रेडिकल आता है, और फिर ये आपस में बॉन्ड बनाएगा और क्या मिलेगा आपको, एल्कीन। तो बोलो बच्चा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से कब एल्केन मिलेगा और कब एल्कीन मिलेगा, ये क्लियर है आपको? तो फिर अगेन नोट द डिफरेंस। यही सब तो फंसाता है एनसीईआरटी में, थोड़ी है ये सब। ये सब फंसाने वाला चीज है जो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, एप्लीकेशन वही है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। बोलो, एल्केन के रिएक्शन में आपने कुछ देख पढ़ा था जिससे एल्कीन बनता हो? हाँ, एल्कीन के रिएक्शन में आपने कुछ पढ़ा था जिससे एल्कीन बनता हो, एल्केन से एल्कीन, कुछ याद आया तो? एल्केन का जो हमने पढ़ा था ना, एल्केन कैसे बनता है, और क्या पढ़ा, एल्केन के रिएक्शंस। तो एल्केन के रिएक्शंस में कोई ऐसा रिएक्शन था जिसमें एल्कीन बन रहा हो? ऐसे ही तो याद होगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, नहीं रिमेम्बर कर पा रहे तो कोई बात नहीं। तो मैं लिखता हूं, हो सकता है अब रिमेम्बर हो जाए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्रैकिंग और पायरोलाइसिस में क्या होता था? बोलो। अच्छा, अब बोलो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ी ना एक्सपेक्टेड है कि आपको याद हो जाए। अब याद आया। इसमें क्या होता था, कौन सा बॉन्ड टूटता था, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा था, याद करो, याद करो, पन्ना पलटो, है नोट्स लाए हो, पन्ना पलटो, पलटा पलटो फटाफट। चलो, क्रैकिंग पायरोलिसिस किताब में भी है दे रखा। कौन सा बॉन्ड टूटा था, सी एच ब्रेक्स। कोई बात नहीं, याद होगा धीरे धीरे। इसमें क्या टूटता था, सी सी ब्रेक्स। तो ये हमने रिवीजन करके याद किया, अब इसका एक एग्जांपल कर लेंगे। CH3, CH2 और CH3 में अब मुझे बताओ, अगर Cr2O3 डाला हीट तो क्या बनेगा। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में करा था आपने। Al2O3 और हीट किया तो क्या बनेगा, टेल मी। इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट। बस खाली रिवाइज करने के लिए पढ़ा है तो फिर एनसीईआरटी में भी दे रखा है, छोड़ना ठीक नहीं होगा ना। हो गया। याद आ गया होगा आपको, ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। हर दिन मैं आपको वही बोलूंगा, आईओसी रिवाइज करना है बच्चा, ठीक है, यही टाइम है, यही महीना है आपके पास बढ़िया से उसको रट जाने का। वो जो मैंने आपको ये सब सिखाया, सॉ हॉर्स न्यू मैन, ये सब जो सिखाया ना, ये सब, क्योंकि अल्कोहल वाला चैप्टर जब शुरू होगा क्लास 12 में तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होंगे सारे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस स्ट्रक्चर पर आपका कमांड हो, ताकि ये सब जब हम लिखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आईओसी रिवाइज करना है, नोमेनक्लेचर अच्छे से रिवाइज करना है, नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और जो भी एल्केन और एल्कीन में अभी तक आपको पढ़ाया है उसको मेमोराइज करना है, विथ स्पेशल फोकस ऑन विच, कार्बोकटायन और उसका रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, ढंग से करिए, डेली पढ़िए ऑर्गेनिक, ठीक है। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर, और मैक्सिमम सवाल ऑर्गेनिक से ही आएंगे केमिस्ट्री में। 5 चैप्टर, 50%। आप सोच रहे हो 70 में से 5 चैप्टर, 40 नंबर का जो है। तो ये अगर अच्छा नहीं हुआ तो वहां दिक्कत होगी, और ज्यादा दिक्कत होगी, तो अभी से इसको करना है, ठीक, जा सकते हैं आप।